नमस्कार। सत्य की खोज में लगे मेरे आदरणीय मित्रों और जीवन को सार्थक बनाने की अभिलाषा रखने वाले सभी सहृदय श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी का इस आत्ममंथन की सभा में हार्दिक स्वागत है। हम फिर से उस दिव्य ग्रंथ के सान्निध्य में हैं जो अनादिकाल से मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता रहा है, जो हमें जीवन के द्वंद्वों से निकालकर शाश्वत शांति का मार्ग दिखाता रहा है, श्रीमद् भगवद गीता। पिछली कड़ियों में हमने कर्म योग की महत्ता, मन के संयम की आवश्यकता और गीता के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम गीता के दो और ऐसे शक्तिशाली स्तंभों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपरिहार्य हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग। और हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन दोनों का सुंदर समन्वय हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकता है, हमें श्रद्धा, समर्पण और परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति तक ले जा सकता है। मित्रों, हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं? यह संसार क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? गीता हमें बताती है कि इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर आत्मज्ञान में निहित है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग एक प्रमुख मार्ग है। परंतु केवल सूखा ज्ञान, यदि हृदय की कोमलता और भक्ति के रस से सिंचित न हो, तो वह अहंकार को भी जन्म दे सकता है। इसीलिए गीता भक्ति योग की मधुरता और सरलता पर भी उतना ही बल देती है। आज हम यह देखेंगे कि कैसे ज्ञान का दीपक और भक्ति का स्नेह मिलकर हमारे जीवन के मार्ग को आलोकित करते हैं। हम जानेंगे कि सच्ची श्रद्धा क्या है, समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है, और कैसे इन साधनों द्वारा हम उस परम सत्ता के और निकट पहुंच सकते हैं जिसकी हम सब अनजाने में ही सही निरंतर खोज कर रहे हैं। तो आइए अपने मन को एकाग्र करके, हृदय के पात्र को भक्ति से भरकर और बुद्धि को ज्ञान की प्यास से युक्त करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए इस अनुपम उपदेश के इन गहन रहस्यों को समझने का प्रयास करें। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई गहराई प्रदान करने की क्षमता रखती है। पहला सोपान, ज्ञान योग, अज्ञान के अंधकार को चीरता सत्य का प्रकाश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा का बार बार बखान करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करता है। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। गीता 4:38। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से योग में अच्छी प्रकार सिद्ध हुआ पुरुष स्वयं ही अपने आत्मा में पा लेता है। ज्ञान योग क्या है? यह सत्य को जानने का, विवेक द्वारा नित्य और अनित्य, आत्मा और अनात्मा के भेद को समझने का मार्ग है। यह बौद्धिक विश्लेषण और आत्मचिंतन का मार्ग है। इसके अंतर्गत हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुजनों से उपदेश सुनते हैं और सुने हुए तथा पढ़े हुए ज्ञान पर मनन और निदिध्यासन, गहन ध्यान करते हैं। गीता के अनुसार सबसे बड़ा अज्ञान है अपने आप को यह नाशवान शरीर मानना और संसार की परिवर्तनशील वस्तुओं को सत्य और स्थायी समझकर उनसे मोह करना। यह अज्ञान ही हमारे सभी दुखों, भयों और बंधनों का मूल कारण है। ज्ञान योग हमें सिखाता है आत्मा की अमरता। हम यह शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी, अजन्मा, सनातन आत्मा है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। संसार की नश्वरता, यह संपूर्ण दृश्यमान जगत परिवर्तनशील और नाशवान है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझ हमें सांसारिक वस्तुओं और सुखों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचाती है। कर्मफल का सिद्धांत, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। यह ज्ञान हमें पाप कर्मों से बचाता है और पुण्य कर्मों की ओर प्रेरित करता है। त्रिगुणों का खेल, संपूर्ण प्रकृति और हमारे सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से संचालित होते हैं। इन गुणों के प्रभाव को समझकर हम इनसे ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं।
परमात्मा की सर्वव्यापकता। वह परब्रह्म परमात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह कण कण में व्याप्त है और हम सब उसी के अंश हैं। यह ज्ञान हमें एकता और समदृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए तीव्र जिज्ञासा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम और गुरु की शरण आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी एकत्र कर लेना नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे आचरण में उतरे, हमारे जीवन को रूपांतरित करे। जब हम यह जान जाते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है, तो हम किसी से घृणा या द्वेष कैसे कर सकते हैं? जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार नश्वर है, तो हम छोटी छोटी बातों के लिए क्यों लड़ेंगे झगड़ेंगे? ज्ञान योग हमें साक्षी भाव विकसित करने में मदद करता है। हम अपने मन, बुद्धि और शरीर की क्रियाओं को एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखने लगते हैं। उनसे अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। इससे हम जीवन के सुख दुख और उतार चढ़ाव से अविचलित रहना सीखते हैं। दूसरा सोपान, भक्ति योग, हृदय के प्रेम से परमात्मा का मधुर मिलन। जहां ज्ञान योग बुद्धि और विवेक का मार्ग है, वहीं भक्ति योग हृदय और भावना का मार्ग है। यह ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को सबसे सरल, सुगम और शीघ्र फल देने वाला मार्ग बताते हैं, विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए। भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तत्मा मता। गीता 12:2। अर्थात जो भक्तजन मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे रहकर अत्यंत श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुँह सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। भक्ति योग किसी विशेष कर्मकांड या बाहरी आडंबर पर निर्भर नहीं करता। यह तो हृदय की एक पुकार है, आत्मा का परमात्मा के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है। 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति का वर्णन आता है। श्रवण, भगवान की लीलाओं और गुणों को सुनना। कीर्तन, उनका गुणगान करना। स्मरण, उनका निरंतर ध्यान करना। पाद सेवन, उनके चरणों की सेवा करना। अर्चन, उनकी पूजा करना। वंदन, उन्हें प्रणाम करना। दास्य, उन्हें स्वामी मानकर उनकी सेवा करना। सख्य, उन्हें मित्र मानना। और आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना। इनमें से किसी भी एक या अनेक साधनों द्वारा भक्त अपने भगवान से जुड़ सकता है। भक्त के लिए भगवान कोई दूरस्थ सत्ता नहीं, बल्कि उसके अपने, उसके सबसे प्रिय, उसके सखा, माता पिता, गुरु और सर्वस्व होते हैं। भक्ति योग की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सरलता और स्वाभाविकता। इसके लिए बहुत अधिक विद्वत्ता या साधना की कठोरता आवश्यक नहीं। एक निश्चल हृदय, सच्ची श्रद्धा और प्रेमपूर्ण पुकार ही पर्याप्त है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9:2-6। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। यह श्लोक दिखाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। एक गरीब भक्त का प्रेम से चढ़ाया हुआ एक पत्ता भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना एक अमीर भक्त का सोने चांदी का चढ़ावा। भक्ति योग हमारे अहंकार को गलाता है। जब हम अपने आप को भगवान का दास, उनका बालक या उनका प्रेमी समझते हैं, तो हमारा मैं का भाव छोटा हो जाता है। हम अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ अपने प्रभु पर डाल देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों के योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा का वहन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:2। अर्थात जो अनन्य भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। भक्ति योग हमारे हृदय को प्रेम, करुणा, दया और सेवा जैसे दिव्य गुणों से भर देता है। जब हम अपने इष्ट देव से प्रेम करते हैं,
तो धीरे धीरे उनकी बनाई हुई सारी सृष्टि से, सभी प्राणियों से भी प्रेम करने लगते हैं। यह भक्ति हमें संकीर्णता से निकालकर सार्वभौमिक प्रेम की ओर ले जाती है। तीसरा सोपान, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, पूर्णता का मार्ग। गीता में ज्ञान योग और भक्ति योग को प्रतिस्पर्धी या परस्पर विरोधी मार्गों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक दूसरे का पूरक बताया गया है। वास्तव में सच्चा ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है और सच्ची भक्ति ज्ञान के प्रकाश के बिना अंधी हो सकती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता नहीं और भक्त को ज्ञान की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश इससे भिन्न है। वे ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप ही बताते हैं और उसे अत्यंत प्रिय कहते हैं। गीता 7:17-18। ज्ञान हमें बताता है कि परमात्मा क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, यह जगत क्या है और हमारा उनसे क्या संबंध है। यह विवेक हमें सही दिशा दिखाता है। लेकिन केवल बौद्धिक ज्ञान हृदय को शुष्क और कभी-कभी अहंकारी भी बना सकता है। भक्ति उस ज्ञान में रस भरती है, उसे जीवंत बनाती है और हृदय को कोमल और समर्पित बनाती है। दूसरी ओर, यदि भक्ति में ज्ञान का, विवेक का अभाव हो, तो वह अंधश्रद्धा या भावुकता में बदल सकती है। भक्त अज्ञानतावश गलत कर्मकांडों में या पाखंडी गुरुओं के चक्कर में पड़ सकता है। ज्ञान का प्रकाश भक्ति को सही मार्ग पर रखता है और उसे अंधविश्वास से बचाता है। इसलिए आदर्श स्थिति वह है जहां ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलें। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक साधक को परमात्मा तक पहुंचने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान हमें बताता है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा व्याप्त है। भक्ति हमें उन सभी प्राणियों से प्रेम करना और उनकी सेवा करना सिखाती है। ज्ञान हमें वैराग्य सिखाता है। भक्ति हमें परमात्मा के प्रति अनुराग सिखाती है। ज्ञान हमें संसार की नश्वरता का बोध कराता है। भक्ति हमें शाश्वत परमात्मा से जोड़ती है। जो सच्चा ज्ञानी है, वह परमात्मा के अनंत गुणों और शक्तियों को जानकर उनके प्रति स्वाभाविक रूप से भक्ति भाव से भर जाता है। और जो सच्चा भक्त है, वह अपने इष्ट देव के स्वरूप को, उनकी लीलाओं के रहस्य को और शास्त्रों के मर्म को जानने का प्रयास अवश्य करता है। चौथा सोपान, श्रद्धा, आध्यात्मिक यात्रा का मूल आधार, चाहे ज्ञान का मार्ग हो या भक्ति का, दोनों के लिए एक अनिवार्य तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है अटूट विश्वास, शास्त्रों पर, गुरु के वचनों पर, परमात्मा के अस्तित्व पर और स्वयं अपनी साधना की सफलता पर। बिना श्रद्धा के कोई भी आध्यात्मिक साधना फलवती नहीं हो सकती। यदि हमारे मन में संदेह, अविश्वास या संशय होगा, तो हम पूरी निष्ठा और लगन से प्रयास नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा हमें वह आंतरिक बल प्रदान करती है जिससे हम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं का सामना कर सकें। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। गीता 4:39। अर्थात श्रद्धा रखने वाला, तत्पर रहने वाला और इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भी श्रद्धा अनिवार्य है। यदि हमें अपने इष्ट देव की शक्ति और करुणा पर विश्वास ही नहीं होगा, तो हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे, उनकी शरण कैसे लेंगे? श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। सच्ची श्रद्धा विवेकपूर्ण होती है। वह शास्त्रों के अध्ययन, सत्संग और आत्मचिंतन पर आधारित होती है। लेकिन एक बार जब बुद्धि द्वारा किसी सत्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर उस पर पूर्ण विश्वास रखना ही श्रद्धा है। श्रद्धा हमें धैर्य सिखाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर परिणाम तुरंत नहीं मिलते। कई बार वर्षों की साधना के बाद भी कोई विशेष अनुभूति नहीं होती। ऐसे में श्रद्धा ही हमें मार्ग पर टिकाए रखती है और निराश होने से बचाती है। 5वां सोपान, समर्पण, अहंकार का विसर्जन और प्रभु की इच्छा में लीनता भक्ति योग का उच्चतम शिखर है आत्मसमर्पण या शरणागति। इसका अर्थ है अपने अहंकार को पूरी तरह से गलाकर, अपने मैं और मेरे के भाव को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में सौंप देना। भगवान गीता के अंत में अर्जुन को यही परम रहस्य बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:67। अर्थात
संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, अर्थात कर्तापन के अहंकार और कर्मफल की चिंता को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देना। तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। यह समर्पित भक्त का भाव होता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सभी परिस्थितियों को प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है और उसी में उसका कल्याण निहित है। समर्पण हमें निर्भय बना देता है। जब हमने अपना सर्वस्व उस सर्वशक्तिमान सत्ता को सौंप दिया है तो फिर डर किस बात का। वह हमारी रक्षा करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। समर्पण का अर्थ अकर्मण्यता या भाग्यवादिता नहीं है। समर्पित भक्त अपने सभी कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन से करता है, लेकिन कर्तापन के अहंकार से रहित होकर और फल की चिंता किए बिना। वह अपने प्रयासों को प्रभु की सेवा समझता है। समर्पण एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई एक बार की घटना नहीं है। हमें हर पल, हर क्षण अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की इच्छा के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करना होता है। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। छठा सोपान, परमात्मा की अनुभूति, जीवन का परम लक्ष्य ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण। इन सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष। यह वह अवस्था है जहां जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और परब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करती है। यह अनुभूति शब्दों से परे है। इसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। यह परम शांति, परम आनंद और परम ज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी पाना या जानना शेष नहीं रह जाता। गीता में भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों और विभूतियों का वर्णन करते हैं ताकि भक्त और ज्ञानी उनके विराट स्वरूप की कुछ झलक पा सकें। वे बताते हैं कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। वे ही सूर्य का तेज हैं, चंद्रमा की शीतलता है, वेदों में ओंकार है और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा है। गीता अध्याय 7, 9, 10, 11 का सारांश। अर्जुन को भगवान अपना विश्वरूप दर्शन कराते हैं, जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाते हैं। वह अनुभव करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के ही एक अंश में स्थित है। यह परमात्मा की अनुभूति ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर साधना करनी होगी, अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा और ज्ञान तथा भक्ति के मार्ग पर अटूट श्रद्धा के साथ चलना होगा। उपसंहार। ज्ञान और भक्ति के पंखों से अनंत की उड़ान मेरे प्रिय आत्मबंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता हमें एक ऐसा संतुलित और समन्वित मार्ग प्रदान करती है जिस पर चलकर कोई भी साधक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि या प्रकृति का हो, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का दीपक हमें सही और गलत का विवेक प्रदान करता है, हमें अज्ञान के बंधनों से मुक्त करता है। भक्ति का अमृत हमारे हृदय को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भर देता है और हमारी यात्रा को मधुर और आनंदपूर्ण बनाता है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो सकती है और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क। दोनों का समन्वय ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। सच्ची श्रद्धा हमारी नींव को मजबूत करती है और पूर्ण समर्पण हमें अहंकार के अंतिम बंधनों से भी मुक्त कर देता है। आज के इस भौतिकवादी युग में, जहां हम बाहरी सुखों और उपलब्धियों के पीछे भागते भागते अपने आंतरिक आनंद और शांति को खोते जा रहे हैं, गीता का यह शाश्वत ज्ञान हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्ची सार्थकता हमारे भीतर ही है। उसे केवल खोजने और अनुभव करने की आवश्यकता है। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। हम ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रयास करें, भक्ति के रस में डूबने का प्रयास करें, अटूट श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अंततः उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण करके जीवन की सार्थकता को अनुभव करें।
यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन गीता का आश्वासन है कि इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक कदम हमें अपने लक्ष्य के और निकट ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता का दिव्य मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहे, ताकि हम ज्ञान और भक्ति के इन दो पंखों के सहारे उस अनंत आकाश में उड़ान भर सकें, जहां शाश्वत आनंद और परम शांति हमारा इंतजार कर रही है। आप सभी के कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।